कहते हैं दुनिया में फल बहुत हैं और आम फलों का बादशाह है। मुल्तान का नाम हो और आमों का नाम ना हो तो ये मुमकिन नहीं। ये हमारे पास सिंदड़ी की वैरायटी है जो कि हमारे पास बेसिकली सिंध से आई थी। तो अभी मुल्तान में कहीं की काश्त होती है जिसकी पैदावार काफ़ी कम होती है। ये मोस्टली हमारा ईरान में और इधर अफगानिस्तान में जाता है आम। उसके बाद ये नवापुर का अपना चौंसा है जिसे वाइट चौंसा कहते हैं। ये हमारा एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर, ईरान में और गल्फ में होता है हमारा। और थर्ड पे हमारे पास लंगड़ा है। ये ज्यादा यही मुल्तान में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी पैदावार ही कम होती है। कहते हैं दुनिया में फल बहुत हैं और आम फलों का बादशाह है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ औलिया कराम के शहर मुल्तान में। मुल्तान का नाम हो और आमों का नाम ना हो तो ये मुमकिन नहीं। इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। आज बात करेंगे मुल्तान के आमों की कि आखिर क्या वजह है मुल्तान के आम बहुत मशहूर हैं, कितनी इकसाम के आम पाए जाते हैं, आमों को पकने में कितना टाइम है, कब तक मार्केट में दस्तयाब होंगे और मुल्तान के आम क्यों मशहूर हैं, ये सब कुछ जानेंगे। इस हवाले से हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं मुल्तान के सुहेल खिची, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा मुल्तान के आम बड़े मशहूर हैं, इसकी क्या वजह है? असल में आम की जो शुरुआत है वो मुल्तान से हुई है। जैसा कि गालिब ने भी पहले अपने बरसगीर में बताया था कि अगर आम हो तो वो मुल्तान का हो, लेकिन मुल्तान में भी ज़्यादा मशहूर है नवापुर का आम जो हमारा चौंसा है, वाइट चौंसा या मौसमी चौंसा। इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है, यूरोप तक इसकी पॉपुलैरिटी है। कौन सा ऐसा आम है, कौन सी किस्म है जो मुल्तान की आवाम ज़्यादा खाना पसंद करती है? जैसे कि नवाबपुर का अपना आम है वाइट चौंसा या मौसमी चौंसा, तो ज़ाहिर बात है वो उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका जायका, उसका जो लजीज टेस्ट है और आम का साइज़ अच्छा होता है, कलर बड़ा प्यारा होता है। मीठे आम होने की वजह से वो अपना आम ही पसंद करते हैं और सिर्फ खुद ये पसंद नहीं करते, बाकी मुल्कों में भी जाता है ये। अच्छा सुहेल, मुझे ये बताइएगा, आए हम विजिट भी करते हैं साथ में बाग का, कब तक जो है वो आम का दरख्त आम देना शुरू करता है, यानी आम के दरख्त से हमें कब तक पैदावार मिल सकती है? एवरेज एक पौधा अगर हम लगाते हैं ज़मीन में तो 5 साल लग जाते हैं उसे फल देने में, 5 से 6 साल। अगर क्लाइमेट का इफेक्ट ना हो, वो तो कुदरती बात है ना, तो वैसे हम 40 से 50 साल तक उससे आम ले सकते हैं। ये वाला जो दरख्त है ये बहुत बड़ा लग रहा है और इसमें जो आम है वो भी अगर हम देखें तो काफ़ी ऊपर तक लगे हुए हैं। और मुझे ये बताइएगा कि ये दरख्त यहाँ पर जो है ये कितने साल पुराना होगा? ये ऑलमोस्ट 40 से 50 साल पुराना दरख्त है और इसका इस टाइम औसत जो वज़न है वो 30 से 40 मन के दरमियान में है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अगर पौधे हों और आम से सही तरह उन पे मतलब पैदावार आए तो यही पौधे होते हैं जो हमें मुनाफा देते हैं। ये बताएं कि इस पौधे पे कौन सी किस्म का आम लगा हुआ है? ये जो बड़े साइज वाला पौधा है ये मौसमी चौंसे का है जो उनके नवापुर का अपना है। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मेजोरिटी जो एक्सपोर्ट होता है हमारा यही आम है, चौंसे वाला। हमें इनकी पहचान कैसे होगी कि हम अच्छी क्वालिटी का आम किस तरह से, अगर मार्केट में जाएं और लेना हो तो किस तरह से हम ले सकते हैं? आम तो आम ही होता है, ज़ाहिर बात हम उसे गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा कलर भी देखा जाता है कच्चे आम का, जिस आम का कलर ज़रा मतलब गोल्डन टाइप हो या उसमें ग्रीनरी कम हो वो ज़्यादा अच्छा आम होता है। जो हमारा आम ग्रीन ज़्यादा होता है वो पकने के टाइम पे ना काला हो जाता है, तो उस वजह से हमें पहले ये देखना चाहिए कि आम का कलर किस तरह का है। अच्छा, आपके हाथ में इस वक्त 2 किस्म के आम हैं, तो मुझे बताइएगा कि ये जो आम है ये कौन सी किस्म के हैं और इनकी पहचान किस तरह से की जा सकती है? अब मेरे हाथ में ये 2 चौंसे हैं। एक है वाइट चौंसा हमारा जो एक्सपोर्ट किया जो हम बाहर बेचते हैं, और एक हमारे पास है मौसमी चौंसा। ये जो मौसमी चौंसा ना इसका एक अपना अलग शेड है, ये ज़्यादा ग्रीन कलर का है। और जो हमारे पास ये वाइट चौंसा है इसमें जैसे नाम उसका वाइट है, भी आ रहा है इसके ऊपर कि इसके ऊपर जो है ना वो वाइट निशान है, इसके पिंपल टाइप निशान भी बने हुए हैं और ये वाइट कलर का है। और मोस्टली ये साइज में मौसमी चौंसे से बिगर साइज होता है, इस वजह से इसे बाहर के लोग पसंद करते हैं और इसका थोड़ी हार्डनेस ज़्यादा होती है आम चौंसे की निस्बत। तो ये येलो किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से पकाया जाता है, क्या इनकी तैयारी की जाती है? जो आम कुदरती तौर पे पकता है उसे हम टिपका कहते हैं। उससे मोस्टली तकरीबन वो आता है जून के मिड में, अभी तो जून का स्टार्ट है। और जो मंडी में पड़े हैं वो हमारे होते हैं दवाई वाले आम, क्योंकि जो कुदरती तौर पे आम तोड़ के पकाया जाता है उसे भी अभी देर है और जो पौधे के ऊपर पकता है उसे भी अभी देर है, लेकिन जो भी मार्केट में पड़ा है वो हमारा दवाई जिससे हम वो कार्बाइड लगाते हैं। जहाँ पर हमने 2 से 3 इकसाम आमों की देख ली हैं, तो वहीं पर अब हम चौथी किस्म की तरफ आते हैं। और अगर आप ये वाला दरख्त देखें तो इस वक्त ये है जी लंगड़ा। तो अब हम देखते हैं कि लंगड़ा, दुसहरी और चौंसा जो है इनमें क्या क्या फ़र्क है। जैसे ये लंगड़े की वैरायटी है तो इसका एक अपना अलग इसका शेप होती है, अलग इसका कलर होता है और इसका टेस्ट अलग होता है।
हर शख्स की अलग पसंद है। कुछ चौंसे को पसंद करते हैं, कुछ लंगड़े को पसंद करते हैं। लंगड़ा खाने वाले के अलग इकसाम है। ये आम का नाम लंगड़ा, लेकिन आम लंगड़ा नहीं होता, ना खाने से कुछ ऐसा होता है। और बाकी जो है ये एक बड़ी यूनिक वैरायटी है। ये मोस्टली हमारे खानगढ़ में, मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, सही है। तो ये लंगड़ा आम है और इस वक्त मैं देख रही हूँ आपके हाथ में 3 आम मौजूद हैं, तो मुझे इन तीनों की ज़रा बताएं कि कौन सी किस्म के आम आपके पास मौजूद हैं। ये हमारे पास सिंदड़ी की वैरायटी है, जो कि हमारे पास बेसिकली सिंध से आई थी। तो अभी मुल्तान में कहीं की काश्त होती है जिसकी पैदावार काफ़ी कम होती है, और इसके साइज़ में ज़रा जंबो साइज़ होता है इसका। ये मोस्टली हमारा ईरान में और इधर अफ़गानिस्तान में जाता है आम। उसके बाद ये नवाबपुर का अपना चौंसा है, जिसे वाइट चौंसा कहते हैं। ये हमारा एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर, ईरान में और गल्फ़ में होता है हमारा। और थर्ड पे हमारे पास लंगड़ा है। ये ज़्यादा यहीं मुल्तान में ही खाया जाता है, क्योंकि इसकी पैदावार ही कम होती है और इसकी कम होती जा रही है। इस वजह से, कम होने की वजह से ये मुल्तान में ही बस महदूद होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल खिची साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें पूरे बाग का विज़िट करवाया। और यहाँ पर 40 से ज़्यादा इकसाम के आम मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बाइस और आमों की इकसाम की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा इकसाम को हम कुज़े में समो नहीं सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।